जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गांदरबल में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर हमला किया है और जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से कायराना करतूत सामने आई है, जहां पर आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर हमला किया है। कुछ दिन पहले भी एक गैर कश्मीरी के ऊपर हमला किया गया था और अब फिर देखिए खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गांदरबल में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर हमला किया है। खबर की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आतंकवादी अब कायराना करतूत पर उतारू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले एक गैर कश्मीरी पर हमला किया गया था और अब गांदरबल से खबर आ रही है, जहां पर 2 मजदूरों के ऊपर हमला किया गया है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और वहां पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जहां पर 2 मजदूरों के ऊपर उन्होंने गोली चला दी है और जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और रमन सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी। रमन, खबर क्या है और अपडेट क्या है? जिनको गोली लगी है वो मजदूर सुरक्षित हैं क्या? उनके बारे में जानकारी। जी हाँ अंजलि, देखिए ये एक एप्को कंपनी है जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर गगनगीर जगह पड़ती है। वहां पर एक टनल प्रोजेक्ट चल रहा है, जडमोर टनल। उसी टनल प्रोजेक्ट के अंदर ये दोनों नॉन लोकल जो है मजदूर काम करते थे और जो जानकारी मिली है शाम 7 बजे के आसपास में कुछ अज्ञात आतंकियों की तरफ से, जो संदिग्ध आतंकी थे, उनकी तरफ से फायरिंग की गई है और फायरिंग में ये 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से पहले जख्मी हुए थे और अभी जो जानकारी अनऑफिशियल हमारे पास आ रही है कि इन दोनों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर नहीं मिली है, इसलिए इसे अभी हम गंभीर ही मतलब गंभीर स्थिति में ही मानकर चल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप में आपने देखा कि 2 दिन पहले शोपियां के इलाके में जो है वहां पर इसी तरीके से एक नॉन लोकल जो मक्की के खेत में काम करता था उसको निशाना बनाया आतंकियों की तरफ से, और अब गगनगीर के इलाके जो ये गांदरबल का पड़ता है, यहाँ पर एक बार फिर आतंकियों ने हमला कर नॉन लोकल्स को टारगेट किया है। तो जिस तरीके से टारगेट किलिंग का दौर जो है, आपको याद होगा कि 2023 में एक सिलसिलेवार तरीके से शुरू हुआ था और काफी लंबे समय तक वो टारगेट किलिंग का दौर चल रहा था, जिसमें टीआरएफ जो सीधे तौर पर जो टीआरएफ लश्कर तोयबा का आतंकी संगठन है उसके ही हाथ उसके आतंकियों द्वारा ही ये टारगेट किलिंग की जा रही थी। तो एक बार फिर जो है वो जम्मू कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग से खौफ पैदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको याद होगा कि आज सुबह ही हमने जो खबर ब्रेक की थी कि कल जो बारामूला का उड़ी इलाका है, वहां कमल कोट में 3 से 4 आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस खत्म हुए हैं, पहले लोकसभा के चुनाव में भारी भरकम जो लोगों का जो है वो वोटर बाहर निकले और उन्होंने वोट किया, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में वही पैटर्न जो है वो देखने को मिला। इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत झुलझुलाया हुआ है और निश्चित रूप में अब एक बार फिर कश्मीर घाटी के अंदर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश जो है वो आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। नई सरकार गठन हुआ और नई सरकार का इस्तकबाल 2 बड़ी आतंकी हमलों से इन आतंकियों ने किया। देखना ये होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में अगर देखें तो कहीं ना कहीं नई सरकार के गठन के ठीक बाद जो है ये एक के बाद में 2 आतंकी हमले हुए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हताशा इस समय आतंकी संगठनों के बीच में है और आतंकी संगठन जो है वो लगातार इस समय किसी न किसी तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी जो वोटर थे उन्होंने बुलेट को हराकर बैलेट को जिताया है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव था ये पाकिस्तान के लिए एक आखिरी आस थी। उन्होंने सोचा था कि इस चुनाव को अगर लोग बहिष्कार करते हैं तो वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसको लेकर कहीं ना कहीं जाएंगे, इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वोटरों ने वो मौका पाकिस्तान को दिया नहीं और अपनी सहमति जो है वो भारत के साथ उन्होंने जताते हुए जो चुनाव हुए उसमें भारी भरकम जो है वो मतदान किया, एक रिकॉर्ड बनाया पूरे कश्मीर घाटी में। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं हताश है। एक पैटर्न देखा गया था, मुझे याद है जब हम लोग पहले भी बात, जब लोकसभा चुनाव हुआ था, बम्पर मतदान हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद भी ऐसे हमले किए गए थे, अब विधानसभा चुनाव के बाद भी हमले किए जा रहे हैं।
देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में अगर हम देखें जो हमले हुए थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए थे। हाँ। ये हमले जो है ये टारगेट किलिंग हुई है, यानी कि जो नॉन सिविलियन, जो नॉन कश्मीरी इस समय कश्मीर घाटी के अंदर किसी न किसी तरीके से, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो किसी सेंट्रल एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हो, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि 2022 में भी इस तरीके की जो टारगेट किलिंग हुई थी, उसके बाद बड़े लेवल पर माइग्रेशन जो है वो कश्मीर घाटी से शुरू हो गई थी, क्योंकि जो बाहरी मजदूर वहां पर काम करने के लिए आए हुए थे, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, चाहे वो किसी के घर में काम करने वाले हों, उनको टारगेट किया गया था। तो उससे एक डर का माहौल जो है वो, खौफ का माहौल जो है वो पैदा हो गया था, और वही डर का माहौल जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर आतंकी संगठन एक बार फिर पैदा करना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये दो जो एप्को कंपनी जो है, जिसमें जहां टनल का काम चल रहा है, वहां सीआरपीएफ का कैंप भी पास में ही है, उसके बावजूद ये हमला कर अगर वहां से आतंकी निकल जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि किस लेवल की तैयारी जो है वो इस समय आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि हाइब्रिड आतंकी एक खतरा जो है वो 2022 से ही लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। ये सफेद पोश वो आतंकी है जो दिन के अंदर तो किसी न किसी तरीके से लोगों में घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन शाम ढलते ही जैसे अंधेरा होता है तो ये पिस्टल की मदद से और या फिर दूसरे हथियारों की मदद से इस तरीके के आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। रमन, और आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो दो मजदूर थे, क्या उस वक्त ये अपनी ड्यूटी पर थे या ड्यूटी से घर जा रहे थे? उसके बारे में क्या जानकारी, तब थोड़ा सा देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है अंजनी, ये प्रोजेक्ट गांदरबल के गगनगीर इलाके में एक टनल बनाया जा रहा है, रोड टनल है, उसमें ये मजदूर काम कर रहे थे। और ये मजदूर जो है वही काम करते हैं और वही पास में ही जो है इनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, जहाँ आराम करते हैं, वहां स्टे करते हैं, वहीं पर इनका खाना वगैरह जो है वो होता है। अब 7 बजे के आसपास में जो है ये घटना जो है वो घटी है, जिसमें दो बाहरी राज्य के जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। अब क्या ये दो ही मजदूर उनके निशाने पर थे या फिर वो जिस तरीके से अंदर उनकी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।